कुछ दिनों से हम लोग यहाँ मिल रहे थे और तिब्बत की समस्या और तिब्बत की आज़ादी से लेकर के और भारत में जो तिब्बत के अतिथि लोग हमारे रह रहे हैं उनके विषय में सारा विचार विमर्श हम लोगों ने किया। अभी एक डिक्लेरेशन भी हम लोगों ने पिछले सेशन में पारित किया है और आइए हमारा आज का अंतिम सत्र है। इस सत्र में हम आदरणीय स्पीकर साहब को का अभिनंदन करते हैं जो अपना समय निकाल करके हमारे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कानून भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे खिलवे साहब जो राष्ट्रीय संयोजक है उनको भी हम स्वागत करते हैं। आनंद कुमार जी को भी आना है, कोई पैर में तकलीफ की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनका भी साथ स्वागत करता हूं। और हम चाहेंगे कि संबोधन के जरूर यहाँ नहीं आ पाएंगे तो वहाँ से ही संबोधन करेंगे। सबसे पहले इस सत्र में स्वागत भाषण करना है इनको अमित जी को। उससे पहले गुजरात का एक प्रतिनिधि मंडल है जो ऑडियंस में उस दिन परम पावन दलाई लामा जी के यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, कुछ ट्रांसपोर्ट रेल के देर होने के कारण। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा विनय सोलंकी, आनंद काबा और माधवन और परिमल से जो मोमेंटम लाए हैं वो परम पावन लामा के लिए वो आदरणीय खिरमे जी को देंगे और खिरमे जी से हम निवेदन करेंगे कि उनका ये भाव है उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब अमित जी से मैं आग्रह करता हूं कि आगत अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे कोर ग्रुप के कन्वीनर आर के खिरमे सर, एक्साइल गवर्नमेंट के स्पीकर, हमारी बड़ी बहन, मैं बार बार उनसे मिला हूँ, बीच में पत्रकार परिषद के संदर्भ में हम आए थे, नौरिंग दोलमा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और हमारे जिनको देखकर हम ये मूवमेंट करते रहते हैं हमारे सुरेंद्र कुमार जी। मित्रों, I have been a part of this journey since my childhood. बचपन से ये मूवमेंट को मैंने जिया है और उसका आई विटनेस माननीय आनंद कुमार जी है। उंगली पकड़ के आते थे तब लगता था कि ये पिताजी ये क्या झंझट कर रहे हैं यार, छोड़ो छोड़ो तिब्बत छोड़ो, हटाओ, क्या झंझट कर। फिर धीरे 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 व्हेन आई एम स्टडी ग्रेजुएशन हुआ, हिस्ट्री लिया, आर्कोलॉजी लिया, तब पता चला व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, उसी के संदर्भ में ये मूवमेंट में मेरे ख्याल से नंद किशोर हमारे तिरखा जी से फर्स्ट जो कोर ग्रुप बना सोमदाग रेनपोची, उनसे भी मिलने का अवसर मुझे मिला। तो सोमदाग रेनपोची जी, आर के नंद किशोर जी और अभी आर के खिरमे सर वहाँ पिताजी थे, आज मैं हूँ। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई एम अ सिंपली लेमैन। मैंने रवि राय जी को भी देखा है, मैंने निर्मला दीदी को भी देखा है, मैंने जॉर्ज साहब को भी सुना है, मैंने आनंद कुमार साहब को भी सुना है, मैंने सुरेंद्र साहब को भी सुना है और इंद्रेश जी को भी सुना है। ये सभी पीढ़ी कुछ न कुछ साथ में लेके आगे बढ़ती रही है और ये कारवा बनता गया है। मित्रों, चेंज इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। रात की रात में आज़ादी नहीं मिलती, हमें 250 साल लगे, लेकिन मिलेगी। वी शैल ओवरकम। नेक्स्ट ईयर इन लासा, आई एम श्योर, डैम श्योर, क्योंकि चीन भी अब घबरा रहा है। वहां भी व्हाइट पेपर रिवॉल्यूशन हुआ है। कोरोना के अंदर उनकी क्या परिस्थिति हमें जहां पता है। ऐसे माहौल में दुनिया में अब बुलेट का जमाना नहीं है, मैंने आगे भी बोला है, अभी बैलेट का जमाना है। पूरी दुनिया हिज होलीनेस को अपने हाउस में बुला रही है, जॉइंट सेशन में उनको ऑनर कर रही है, उनको मान्यता दे रही है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस मूवमेंट की है। कुछ लोग कहते हैं ना, आपने क्या मिला? हमें बहुत कुछ मिला, कांटे भी मिले, पत्थर भी मिले, लेकिन कहीं कहीं हमें फूल भी मिले। उस फूल की वजह से आप यहाँ आए। और क्या हार में, क्या जीत में, कंचित नहीं भाई बीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, करता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रात में आपको मिल जाना चाहिए, हमें करना चाहिए। एक लॉन्ग प्रोसेस है। और चीन हमारे लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, वी आर नॉट ऑब्लाइजिंग द टिबेटियन पीपल। एज ए इंडियन हमको यह मूवमेंट सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, वी बिलीव इन नेशन सिक्योरिटी।
तो एज ए इंडियन, चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हो, जाति हो, विचारधारा के हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये एक दिमाग में एक गांठ मार के रख लो, क्योंकि वो जरूरी है। और नेशन फर्स्ट है, इसलिए हम तिब्बत को सपोर्ट कर रहे हैं, तिब्बत की आज़ादी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर, सांस्कृतिक, लैंग्वेज, उसी की दृष्टि से तिब्बत हमारे बहुत नज़दीक है। और हिज होलीनेस भी कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ इंडिया, भारत मेरा गुरु है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे माहौल के अंदर जिस प्रकार से पूरे 30-40 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी पूरी टीम है कोर ग्रुप की, जो हम साथ मिलके ये काम करते रहते हैं। आए दिन में भी हम करते रहेंगे। और कुछ न कुछ नया, आप लोग यहाँ आए हो 2 दिन से, आपका स्वागत है। 2 दिन से आपने समय निकाला है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। आप लोग यहाँ आए, बैठे, सुना और मुझ जैसे आदमी को सहन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः नेक्स्ट ईयर इन लासा, यही संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अमित जी को धन्यवाद। अब मैं अपने राष्ट्रीय कन्वेनर, नेशनल कन्वेनर कोर ग्रुप आदरणीय खिरवे जी से सादर निवेदन करता हूं कि 2 दिन सम्मेलन का जो हम लोगों ने जो बातचीत किया, जो निर्णय लिया, उससे सदन को अवगत कराने के साथ साथ हमारे जो अतिथिगण यहाँ मंच पर विराजमान हैं, उनको हमारे सम्मेलन की गतिविधियों से और प्रस्तावों से अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय खिरवे जी। Good afternoon. Namaskar. Respected Khenpo Sonam Prampenaji, Honorable Speaker of Exiled Parliament, Mrs. Norzin Dolmaji, Honorable Kalon, which is in fact, मैं तो जब प्रेस में जब से जहाँ में मीटिंग होते हैं तो इस तरह से आने से DIR का कानून आने से मैं तो प्रेस में तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलता हूँ एक्साइल गवर्नमेंट का। यहाँ मंच में उपस्थित डॉक्टर हमारे बीच में आज डॉक्टर आनंद कुमार जी, नेशनल को कन्वीनर श्री सुरेंद्र कुमार जी, रीजनल कन्वीनर श्री ज्योतिकर जी, अमित ज्योतिकर जी, हमारे कोर ग्रुप का मेंबर्स और पूरे देश से, विभिन्न स्थानों से या प्रदेश से यहाँ पधारे हुए तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स के जितने जो सपोर्टर्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं और प्रेस के या मीडिया फ्रेंड्स, हम लोगों का जो 8th ऑल इंडिया तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो 2 दिन और यहाँ चला, वो 12 या 13 तारीख को यहाँ में शुरुआत हुआ। मैं ये आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे इनाग्रेशन ऑफ ये जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस उसका इनाग्रेशन किया था श्री पेपर सिंह जी ने, ऑनरेबल सिक्योंग ऑफ सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में श्रीमती दोलमा ग्यारी जी भी आए, जो सिक्योरिटी का कानून है, आके काफ़ी लोगों का हौसला बढ़ाया, आगे किया। और ये जो मैं आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो 12 अक्टूबर 2025 में दिल्ली में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के जितने जो रीजनल कन्वीनर्स है, नेशनल को कन्वीनर्स है, उसके साथ में जो हमारे तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स का जो ऑफिस बेयरर्स का जो एक जॉइंट मीटिंग हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि जो टेंशुक है, लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स टू हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, हमारे भारतीय के ओर से भी एक हम लोग कोशिश करें कि हम आपको इसका ऑफर किया जाए।
बहुत अनसर्टेनिटी था उसके बारे में जो मालूम नहीं होता था किस तरह से करना नहीं करना है। एडवांस बहुत चिंता था क्या करें। फिर जब फैसला हो गया तो फिर वो सिस्टम के मुताबिक, नियम के मुताबिक हिज होलीनेस के प्राइवेट ऑफिस में खबर जाना है। वहाँ से डेट मिलने के बाद ही फिर हम आगे बढ़ सकता है। फिर हम मेरे ख्याल में नवंबर महीने में the respected representative of Sri Jigme, the respected representative of His Holiness in Bureau Office दिल्ली में जो है हम दोनों आए और His Holiness का यहाँ ऑडियंस मिला। उसको पत्र को यहाँ आपके सामने हम लोग ने प्रदान किया और कुछ दिन के बाद में ये खबर आ गया कि हमारा जो लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स होगा वो 11 मार्च 2026 में होगा। उसका पहले मुझे फिर मौका मिला 2 सितंबर 2025 को यहाँ में धर्मशाला में आने के लिए। यहाँ जो तिब्बती डेमोक्रेसी डे है उसका सेलिब्रेशन में यहाँ शामिल होने के लिए। वो शामिल होने के समय में ऑनरेबल सिक्योंग सिपेम्पा सिंह जी ने मुझे कहा कि इस साल ये स्पेशल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में उन्होंने प्लान किया है, वो 7, 8, 9 तारीख, ताकि 10 में जो तिब्बती अपराइजिंग 10 मार्च को जो तिब्बती अपराइजिंग डे है उसमें जितने जो डेलीगेट्स फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे सभी वहाँ भाग ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारतीय के ओर से कोर ग्रुप का सभी मेंबर्स या कोर ग्रुप कन्वीनर्स वगैरह यहाँ आने से बहुत अच्छे हैं। और ये डिस्कशन होने के बाद में फिर मैंने इस बात को यहाँ प्राइवेट ऑफिस में पहुँचाया कि हम लोग यहाँ में जितने कोर ग्रुप के लोग हैं वो स्पेशल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 5 तारीख से 6 तारीख से हम यहाँ धर्मशाला पहुँचेंगे। तो मेरे ख्याल में वो एक सीक्वेंस में फिर हमने कहा कि तब ये पूरे होने के समय में फिर हम लोगों ने ये फैसला किया कि अगर उसके बाद नहीं, मैं थोड़ा जंप कर दिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ से खबर आया कि ये आपको 11 मार्च को हमारे लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स जो तेंशुक है, जो तेंशुक कहते हैं हमारे उसमें अपने बुद्धिस्ट में या उसमें तिब्बती में, वो 11 मार्च 2026 होगा। तब मैंने फैसला किया कि अगर हमको धर्मशाला में 6 तारीख से ही यहाँ रहना है स्पेशल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद में 10 को तिब्बत राइजिंग डे के लिए रहना है, 11 को अगर वो यहाँ तेंशुक के लिए अगर वो लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स के लिए यहाँ रहना है, तो हमने फैसला किया कि 12-13 को हमारा यहाँ में जो ट्रिनियल एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे तिब्बत सपोर्ट ग्रुप को जो होता रहता है, क्योंकि 2022 में दिल्ली में हुआ था 7वां और 8वां हम लोग यहाँ करने से ठीक रहेगा। और इसी तरह से सबको इंटीमेशन दिया गया, तो सभी ने कहा कि ये अच्छी बात है, एक साथ हो जाने से बहुत अच्छी बात है। फिर हमने सबको खबर दिया और आप लोग समय पे बहुत तकलीफ करके यहाँ आए और उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो काम कार्य हम लोगों ने साथ मिलके फैसला लिया उसका 11 तारीख में बहुत अच्छी तरह से समापन हुआ। परम पूज्य दलाई लामा जी का यहाँ वहाँ में पधारना, और एक चीज़ यहाँ में देखिए, आपको हम लोगों को इस बात को ख्याल रखना है, मन में रखने के बात है, ख्याल नहीं बल्कि मन में रखने की बात है कि जिस तरह से उन्होंने इंटेंशन के साथ में जिस भाव के साथ में हमारे साथ हम लोगों को जो व्यवहार मिला वो बहुत एक अलग सा है
और इस तरह से कभी होता नहीं है। लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत लिया हुआ सब कुछ किया हुआ है। हमने भी ये पहले से कहा था कि ये जो भारतीय लोग जो लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स ऑफर करेंगे ये ऐतिहासिक हुआ, क्योंकि इस तरह से जो क्योंकि यहाँ में अधिकतर के लोग नॉन बुद्धिस्ट नॉन तिब्बतन है, और इसलिए काफ़ी और इसका बहुत अच्छी तरह से महत्व दिया। और इस महत्व के साथ साथ में आप उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको याद रखना, दिल में रखना इसलिए है कि हम लोगों ने उस दिन को 11 तारीख को ओनली फॉर द तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा है। नहीं तो ये आशीर्वाद के समय में तो बहुत लोग, वैसे भी बहुत लोग परमिशन मिलते हैं, आते हैं, क्योंकि उस दिन वो उनके दर्शन मिल जाते हैं दूर से। और हमको हमारा पूजा ही नहीं बल्कि हमारे जो प्रेयर्स है वो ऑफर नहीं है, बल्कि हम लोग को एक एक करके उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये अनपैरेलल है, यूनिक है, हिस्टोरिक है, और मैं समझता हूं कि ये हमें आशीर्वाद हम बल्कि नहीं है, इसके साथ हमें बहुत बड़ा बल दिया है। इस बल और आशीर्वाद को कभी किसी तरह से आपके मन से, आपके तन से दूर होना नहीं देना चाहिए। जितना दूर टाइम मिलता है, जितना हो सकता है, आज तक तो आप लोगों ने बहुत टाइम निकला तिब्बत के बारे में, तिब्बत का बारे में आप लोगों ने इसके संघर्ष के बारे में टाइम देते रहा। जहाँ भी बुलाया आप लोग सभी आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन एक जो उन्होंने हमें एक प्रेम दिखाया है, एक उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि आप हमारे लिए इतना कर रहा था, हम भी आपके लिए इतना कर सकते हैं, इतना एक्सक्लूसिव हम लोगों के लिए। और एक एक करके आपको ये जो उसमें tibet.net में सबका फोटोग्राफ आ गया है, सबके वहाँ पे मिल गया है सबको किसी तरह से। ये बहुत बहुत रेयर है इस तरह से होना। तो इसको ही आपके मन में, मैंने कल भी कहा था कि आपको हमें जो ऊर्जा हमें यहाँ मिला, जो आशीर्वाद के साथ ऊर्जा मिला, जो हौसला हमें अब मिला है, उसको यहाँ से लेके अभी पूरे देश में फैलाना है, पूरे देश में फैलाना है, और ताकि तिब्बत का मूवमेंट और इससे भी और आगे बढ़ा है। मैं इसका जो साथ में 2-3 बातें किस तरह से आगे बढ़ सकता है, पहले तो इसके बोलने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 2 दिन में जो चर्चा हुआ वो आप लोगों के सामने है। हम लोगों का जो हम लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहा हुआ, इनाग्रेशन हुए, उसके बाद में हम लोग साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ चर्चा भी हमारे बीच में, इंडियाज रोल। और एक बात ये आप जान के चलिए कि कल तिब्बत में उसका आज़ादी मिले या तिब्बत में जो कुछ भी अगर मिडिल पाथ की तरफ एक जेन्युइन ऑटोनॉमी मिले, कुछ करे, भारत ये के बल से ही हो पाएगा। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, और हमारे लोगों का जो आम जनताओं को जो आवाज है वो सबसे बड़ा है। हमारे लिए को सरकार में जो पोस्ट में बैठा हुआ वो सबसे बड़ा नहीं है, आम जनता का आवाज वो सबसे बड़ा है। अगर हम हमारे जो इस समय जो आवाज तिब्बत के लिए हम उठा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा सीमित है, उसको अगर हम लोग आने वाले सालों में अगर पूरे देश में फैला सकता है तो ये एक सरकार के ऊपर में बहुत बड़ा दबाव होगा। और फिर सरकार भी बोलने के रास्ता होंगे, सरकार बोलेंगे भी मेरा देश के मेरा देश के लोग ऐसे चाहते हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे आप लोगों को इस बात को अभी सामने रखा हुआ है। तो ये जो हमारा बीच में जो आपने कल 2 दिन में जो चर्चा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है, और इसका काफ़ी खुला खुल्लम आप लोग ओपन डिस्कशन भी किया। हर एक तरह का आप लोगों ने अपने इच्छा, अपने ओपिनियन यहाँ जाहिर किया है।
मैं सोचता हूं कि मैंने जिस तरह से आप लोगों को कहा कि जो भी आप लोग ओपिनियन है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं और जो ओपनली आप लोग आज एक्सचेंज हुआ अब हम लोगों के बीच में, वो यहाँ तक ही इस हॉल तक रखिए। यहाँ से जाने के बाद हम एक है हिंदुस्तान के, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते हम तिब्बत के लिए हम एक लड़ेंगे। ये हम लोग सब यहाँ से मन बना के हमें जाना बहुत जरूरी है। मतभेद हम लोग परिवार के बीच में होते हैं, तो हमारे 10 लोग बैठने से तो हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। और ये डेमोक्रेसी का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा जो इसका जो महत्वपूर्ण या ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डिफरेंसेस विद इन द यूनिटी। आप अपना यू हैव द एवरी राइट टू से एनीथिंग, लेकिन डिफरेंसेस ये ना हो कि ये कोई उसका डिवीजन करे। डिफरेंसेस ओपिनियन शुड स्ट्रेंथन अस। हमें एकत्रित होकर उसका आगे बढ़े, इसको आपको सबको मन में रखना चाहिए। मैं ये आप लोग से अनुरोध है। और आज तक भी जो आप लोग ने किया है वो बहुत अच्छी बात, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से करके किया है। और इसको आने वाले सालों में किस तरह से आगे बढ़ना है, 2-4 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग इसको अच्छी से मन में रखिए और आगे ले चलिए। एक तो हम लोग अलग अलग प्रांत से आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरुआत आपका अपने पंचायत मेंबर से, पंचायत ग्राम से शुरू कीजिए। वहाँ के इलेक्टेड मेंबर लोग कौन है, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, तिब्बत के बारे में उनको बात पहुँचाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज आपका लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है। हर एक स्टेट का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहाँ उनके जो लोकल एमएलएस है उनके पास में पहुँचिए, उनके पास में वो बात कीजिए। एंड दी थर्ड डी मैं ये तो कहता हूँ कि उसको जो मैं तो कहता हूँ पंचायत टू पार्लियामेंट। पंचायत पार्लियामेंट में हमारा जो कैंपेन है, अवेयरनेस जो क्रिएट करना है, ये सबसे पहले एजेंडा हम लोगों के बीच में ये होना है कि हमें डू इट फ्रॉम द पंचायत टू पार्लियामेंट। अगर इसमें सक्सेसफुल होता है तो जो हम चाहते हैं, जिस तरह से तिब्बत को आगे हम लोगों के सामने एक नतीजा आना है, वो जरूर होगा। ये हम लोगों को ऊपर में है। उसका करने के बाद we have decided a few things to how to take along and how to go ahead from here. The first thing is that we said we are very fortunate that we had the opportunity of not only offering of long life prayers to His Holiness the 14th Dalai Lama, but we had the exclusive audience, individual exclusive audience of His Holiness, which is absolutely historic and which is unparalleled. They personally they came, but here he has reciprocated. His Holiness 14th Dalai Lama has reciprocated our efforts, our this time, our energy, our efforts. This he has recognized, and therefore, from his side, the personal individual audience is the reciprocation of our activities. And therefore, I believe that the blessings, the audience, while we are offering, when we offered the long life prayers to him, whatever he has given to us is not, is I must say, is also energized to us to take the Tibet cause further among the people of our country, to expand the Tibet issue among the people of our country. So therefore I said we will also have a few, we have chalked out a few programs also, that our first agenda after this meeting should be, that panchayat to parliament. Because we have at grassroots level, at the village level, we had a panchayats, we had at the state level the legislative assembly,
And we had national, at the national level, we have the parliament. So our efforts, our educating and creating awareness on Tibet should be start from the panchayat at the absolute local level, village level. Which then after the panchayati, we come to legislative assemblies, MLAs, and after that, finally the members of parliament. And I would like that by next time, next time whenever we have and if you say that, we have for example, one of our organizations, Bharat Tibet Sahib Manch, and the Indo-Tibet Friendship Society. These are two very big national organizations. And I'm told out of the 700-800 districts they have reached out to opened their branches to about 300 branches all over the country. If that be so, next time please tell me that how many MPs you could convince it. We'll have a convention of the parliamentarians on Tibet. This I'm assuring you that if once I have the list of the people that you are successful in your campaign to convince them, campaign to persuade them, campaign to, then we'll have the national conference. They can rest assured that I will organize, where it will be a absolutely unique organization. मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को इसका जो हम लोग पंचायत से पार्लियामेंट तक, अगर आप लोग ने पार्लियामेंट मेंबर्स और एमएलएस को जैसे कहा कि अब जो आपके जो हमारे जो 24-25 जो नेशनल लेवल एंड प्रोविजनल लेवल में या उसमें प्रांत लेवल में जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आप अपने आप एमएलएस को, अपने आप एमपीस को अगर आपने अब उनको भरोसा में लाया और वो हम लोगों को साथ में बैठ के मीटिंग में देने के लिए एक दिन वो टाइम देते हैं, तो मुझे बताइए, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि है, हमारे जो पब्लिक के प्रतिनिधि है, पीपल्स प्रतिनिधि है, एमएलएस एंड एमपीस का एक दिन बहुत जबरदस्त कन्वेंशन में करना चाहता हूं। ये करने के लिए आप लोग आगे बढ़े। आपसे खबर मिलने के बाद जब पूरा मुझे विश्वास हो जाएगा भाई इतना लोग कथा आ सकता है, तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। ये पहली दफा है। दूसरा, हम लोग उसके साथ साथ उनको तो रिप्रेजेंटेटिव को तो हमारे पंचायत से पार्लियामेंट में जाएंगे, बट साथ साथ हमें हमारे नौजवानों को, हमारे महिलाओं को बीच में और प्लस जो आपके काफी आजकल तो जो लोकल मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल चैनल में तो बहुत लोग पहुंच भी सकता है, ना भी पहुंच सकता है, लेकिन जो आपका यूट्यूबर ऑपरेटर है, जो अपने आपको लोकल चैनल से ऑपरेटर है, उनके पास भी पहुंचे आप, उसमें बात कीजिए। वो भी आपको बहुत बड़ा एक चैनल होगा कि आप उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। So my second is that, we must reach out to the women, youth, civil societies, and media friends also, because media is not only the national media, not only the provisional, state-wise provisional media. There are local, the YouTubers are there, local channel operators are there, and if we are successful of, the convincing these people, and then our the issue of Tibet is coming up continuously in this thing, you can rest assured that, the publicity, the achievement of on the Tibet issue, whatever way you would like to do it, it can be achieved in no time. So I think, rather than giving a long list of, the activities to be done in also, and this youth and the other media included, that should also be including your schools, colleges and universities. Anywhere, I'm ready, absolutely. If you have organized we have done it also, that go to the universities, go to the colleges. We have done the Haryana or general universities and Madhya Pradesh, the Vivekananda universities. Like that, we have so many universities also we have gone. So accordingly, if you can also,
rather than saying that here I have intervened also in the course of our discussions. Some of our supporters, Tibet supports groups were also mentioning that, such type of conference should also take place in their own respective areas. To that, we cannot take a decision unless you take a decision by yourself. आप लोग फैसला करें, हमारे यहाँ भी इस तरह से इसका ये गोष्ठी होना है या इस तरह से कॉन्फ्रेंस होना है, हम तैयार हैं आपके पास में जाने के लिए, जहां आप बुलाएंगे। जिस तरह से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के बाकी इलाके के लोग आपके पास में भी उस तरह से जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कराने के लिए उसको। तो इसके लिए ये सब को बातों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग जितने लोग यहाँ में आज आए हुए हैं, परसों से कल से मैं समझ के 10 तारीख से 9-10 से जब यहाँ आप लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ तेनशुक में लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स में आप लोग रहें, कल और आज का जो कॉन्फ्रेंस रहे, इसका आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, हम लोग ही जो यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले तो हम तिब्बत के बारे में अच्छी तरह से जाने। Let us know about the Tibet first. और आप लोगों को इसके लिए अगर मदद चाहिए कुछ है तो हमारे यहाँ में DIR के पास में बहुत पैम्फलेट्स है। आप बताइए जिस प्रदेश में करना है उसके लिए हम लोग दिल्ली से इटको को वहां से आप लोग बहुत पेपर्स पर भेज देंगे आपको। आप अपने लोकल लैंग्वेजेस उस पर अनुवाद कीजिए, अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाइए, बहुत कुछ है। ये सारी चीजें आप लोगों का एक्टिविटीज आपके कार्यक्रम के ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हर एक हम लोग तो आपको एक 2-3 गाइडलाइंस दे सकते हैं, उससे आगे बहुत लोगों ने आज जैसे कल हमने आपको डिक्लेरेशन दिया, बहुत लोगों ने हमें लिख के भी दिया, वहां में बहुत बातें आया, सब कुछ किया है, वो हमारा एक्शन प्लान में सब कुछ आता है। उसी एक्शन प्लान को अगर आप आगे बढ़ाए तो हमारे तिब्बत इशू के बारे में जिस तरह से हम करना चाहते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको सबको यहाँ रखना चाहता हूँ और आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूँ। अभी क्या है कि जब कभी भी हम तिब्बत के बारे में बात करते हैं, तिब्बत का जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बात करते हैं, कोर ग्रुप और तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई तिब्बत के बारे में बात होना चाहिए, तब उसको होना है। मैं तो आप भी यहाँ मैं फैसला किया हूँ, मैं आपको सब लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं तो खाली तिब्बत नाम हो या ना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, एक भाई साहब ने कहा कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, आपका रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में जितना लोग हैं आप उसको जाने सुने सब कुछ करें, आप हमारे साथ जुड़िए, यू आर वेलकम। कोई तिब्बत का नाम होना जरूरी नहीं है। जितने भी आपके जो यूनियन वाला है, बाकी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ भी है, बस इतना ही है कि इनको में डायरेक्ट इधर उधर में लिखने का कोई बहुत हमारा आदत है, बहुत लोग डायरेक्ट वहाँ में सीटे को लिख देते हैं। इसका एक प्रोसीजर है, जब एक हमारा आप लोग एक कोर ग्रुप के अंदर में फंक्शन हो रहा है और कोर ग्रुप का कोऑर्डिनेट हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो हर एक चीज उसके थ्रू में आने से अच्छा रहता है, एक प्रथा के मुताबिक चल सकता है। क्योंकि उस पेपर को अल्टीमेटली हमारे पास में वापस आएगा, इनको के पास वापस आएगा, फिर इनको को फिर 2 डांट मिलता है, भाई तुम्हारे पास में तुम नहीं हो पा रहा है इसलिए हमारे पास डायरेक्ट आता है, क्यों आना देता है। तो इस तरह से माहौल आप लोग मत बनाइए। आप जो चाहते हैं हम तो करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप बिना शर्त, बिना पैसे, बिना किए हुए आप लोग हमें तिब्बत के बारे में करना चाहते हैं, हम उसका आगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे। वी आर ऑल फॉर यू। We would like, I am saying that not only what has happened is now today, we only keep the name of some name where the Tibet name should be there. I am saying no, for henceforth, let us, get the other organizations, maybe as a union also, maybe as any employees, the organizations also, because these are all non-governmental organizations. Not necessarily that Tibet name should be there, but they should support Tibet. They are welcome to join with our, the Tibet support group organizations. That should be the very clear. I'm making very clear on this, so that tomorrow when because after all if they have an organization, they have a base also.
let their base also know it. And there are also so many NGOs working in different parts. Even in Dharamsala itself, there are so many NGOs. We should try to reach to them. हम इनके पास तक पहुंचना चाहिए जो हमारे बीच में वो आए हुए हैं. तो ये बहुत बातें जो भी है, और हमारे जो डिक्लेरेशन, एक चीज तो ये मैंने कहा, हमारा तेंशु के दिन में मुझे 2-3 मिनट कुछ क्षण के लिए 2-4 बातें रखने के लिए मौका मिला. उसको हमने उस हमारे भाषण को इंग्लिश में भी और हिंदी में अनुवाद करके हर एक को कॉपी दिया होगा. इसका ये नहीं कि आप हमारा, मैं नेशनल कन्वीनर, मैंने ये बोला आपको मैंने खबर दे रहा, नहीं. ये एक बड़ा काम के लिए दिया हुआ है. इसके साथ जो आपने प्रार्थना के लिए जो उनके साथ में उनको हम लोग ने जो ऑफर किया है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है. ये प्रथा में जुड़ा हुआ है. इस प्रथा को जानना बहुत जरूरी है. जब कभी भी हिज होलीनेस को हम लोग इसी तरह से लॉन्ग लाइफ का प्रयास ऑफर करता है, उसमें हम लोगों का कुछ कमिटमेंट्स, हम लोगों को कुछ उसमें संकल्प होना पड़ता है. वो 3 संकल्प हम लोग ने लिया है. उस संकल्प के ऊपर में अगर आप दलाई लामा का आशीर्वाद मिलने के बाद उनके लिए काम करना है, तो वो 3 संकल्प के ऊपर में काम करना है. मैंने इसलिए आपको सबके इंग्लिश, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में उसको अनुवाद करके भाषण को दिया हुआ है. ये नहीं कि आपको नेशनल कन्वीनर ने, you should not think that that particular the pamphlets which has been printed and distributed to all of you regarding my small speech on the day of the Tenshuk, that is a long life offering to His Holiness. No, that is not for that. There, in the last, you find that there are 3 commitments given by us. The system they call this, the system of offering the long life prayers to His Holiness, they say that there are established procedures. Established procedures where when you offer it, you have to make few commitments. So these were 3 commitments. Every one of us, after taking the blessings from His Holiness, we must carry out those commitments. That is how I have printed it and got it, translated it in the Hindi and distributed among all the Tibet support delegates, so that you know what is the commitments also in that. And that should not be also limited to you. When you go back, you discuss among your organizations, you discuss whenever you have got the such type of the conferences, meetings takes place in your place. Friends, it was, I must say that this was a very, very successful conference. And we also say that yesterday, when we started our meeting, there was a rain. So normally, as a layman, we say that our program has been disturbed. But what is conventionally believed, or for that matter, spiritually believed, that any such actions, whenever we go, whenever we initiate and when we start, if there is a little rain, it's a blessings. वो सबको मालूम है ना कि बहुत हमारे कल तो आज तो कितना आप लोग आराम से वो उसको ब्रेकफास्ट करने में, लंच करने में कितना बड़ा जगह मिला, बैठने में हुआ, सब कुछ हुआ. ये सुविधा कल आपको नहीं मिला है क्योंकि कल बारिश हो गया है शुरुआत में. लेकिन जो असुविधाएं हुआ है वो आशीर्वादी असुविधा है, ये हम लोग ऐसा मानते हैं. इसीलिए इस आशीर्वाद को आगे लेके जाने, इस असुविधा को आगे लेके जाना बहुत वो अच्छी बात है. और कल मुझे पूरी विश्वास है कि कल जो प्राकृतिक घटनाएं हुआ है हम लोग के सामने, उससे पूरे विश्वास है कि हम लोग जिस मन से, जिस इच्छा से, जिस हमारे वो उसका इससे हम लोग यहाँ एकत्रित हुआ है, वो हमारा सक्सेस होगा. विच मीन्स दैट तिब्बत आज़ादी के बारे में जो हम कर रहे हैं, तिब्बत जरूर आज़ादी होगा. और हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का जो लंबा आयु के लिए जो हमने पूजा किया है, उनका लंबा आयु रहेंगे, ये हमारे सामने एक
नमूना कल जो हमारे सामने जो बारिश वारिश हुआ है, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो ये आप लोग का अंत में ये मैं फिर आप लोगों और से जो यहाँ में हिज होलीनेस को लॉन्ग लाइफ के लिए जो दिया है, उसका बहुत दीर्घ आयु हो। हम लोगों को इसी तरह से दुनिया के बीच में करुणा, मैत्री, शांति का जिस तरह से दूत बना के बैठा हुआ है, और साथ साथ ये हमारा रेजोल्यूशन में भी ये भी लिया है, वी हैव ऑल्सो लिया है कि जो उनको मेरे ख्याल में इस साल जो ग्रैमी अवार्ड्स उनको जो नवाजा गया है या उनको जो कन्फर किया गया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिक्लेरेशन में दिया है। हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है। खैर इसे बहुत बड़ा नोबेल पीस प्राइज वगैरह मिला, तो फिर भी ये भी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ग्रैमी अवार्ड है, उसके लिए हम लोग ने दिया है। वी हैड ऑल्सो कन्वेड आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिज होलीनेस द 14th Dalai Lama on the receiving the Grammy Awards, which is of course is no comparison with the other district, but it is also internationally recognized, the award also. With these few words, I once again thank every one of you for taking such trouble to come here. आप लोग आए यहाँ क्या आए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और यही भगवान पवन पूज्य दलाई लामा जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आज सत्र खत्म होने के बाद, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आप लोग कुशल मंगल के साथ में हर एक जने अपने प्रदेश और अपने परिवारजन तक, अपने गांव तक पहुंचे। इसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खिरमे जी, आपने विस्तार से सम्मेलन के विषय में हमारे अतिथियों को और प्रतिनिधियों को एक बार पुनः रिमाइंड कराया कि यहाँ से जाकर के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए वो सक्रिय होंगे। अब हमारे बीच में तिब्बत के निर्वासित सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के कालोन डोलमा जी, आदरणीय डोलमा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस सम्मेलन के विषय में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। अब इस पर अपनी टिप्पणी दे करके आगे हम लोग साथ साथ निर्वासित सरकार और समर्थक लोग किस तरह से आगे काम करें और किस तरह से उनका हम लोगों से उनकी क्या आशा है और उसके विषय में हमको विस्तार से अवगत कराएं ताकि आगे का कार्यक्रम हम लोग पूरा कर सकें। आदरणीय डोलमा जी। Most Honorable Speaker of the Tibetan Parliament in Exile, Venerable Khenpo Sonam Tempel, respected National Convener of the Core Group for Tibet Cause, Shri Khime Ji, respected Regional Convener Dr. Amit Jyotikar Ji, respected Master of Ceremony Shri Surinder Kumar Ji, and most honorable dignitaries, respected delegates, distinguished guests, and friends of Tibet, including Dr. Anand Kumar and others present here. And I also see leadership of Tibetan NGOs and also personnel from Tibetan media. Namaste and Tashidaleg. So it is a great honor for me to stand here in this valedictory session of the 8th All India Tibet Support Group Conference, which is convened by the Core Group for the Tibetan Cause India under the leadership of Khime Ji and facilitated by our India-Tibet Coordination Office led by Tashi Degila and under our representative Gomon Jingme Jungnela. I express my great joy and utmost appreciation on the offering of long life prayer supplication to His Holiness the Great 14th Dalai Lama, the day before yesterday. Thank you also to the Core Group for Tibetan Cause India for successfully convening the recently concluded Special International Tibet Support Groups meeting along with the Central Tibetan Administration. So after the People's Republic of China invaded
and occupied Tibet, thereby forcing us into exile, India has shown great generosity and compassion, which remains, as Krimeji mentioned, just before, unparalleled and also unequaled in modern history. By providing refuge to His Holiness the Dalai Lama and thousands of Tibetans, India has become more than a host. India has become the cradle of Tibet, of the exiled Tibetan way of life. Because we live in the world's largest democracy, we have been able to infuse our community and our administration with the ideals of equality, liberty, and justice. Growing up here in India, we have been nurtured by the ancient Indic wisdom of Vasudeva Kutumbakam, meaning the world is one family, and Atiti Devo Bhava, which means the guest is God. Today, I stand before you to say that India, in all her magnanimity, has shown infinite kindness and hospitality to the Tibetans for the past nearly 7 decades. Therefore, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude and that of the Tibetan people to the government and people of India. It is heartwarming to see many of our Indian brothers and sisters across these great nations as members of India-Tibet support groups, and to see you all gathered here in Dharamsala for His Holiness the Dalai Lama and for Tibet. Thank you very much for all that you have done for Tibet so far, and all that you plan to do in the future as well through your strategic plans, as Krimeji was mentioning about Panchayat to Parliament, media outreach. So I'm sure that you will do all this and more. As everyone is aware, the Tibet Support Group movement in India began in 1959 by Sri Jayaprakash Narayan, the legacy of giants, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sri Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Acharya Kripalani, Dr. Manohar Lohia, Sri Deen Dayal Upadhyaya, Sri Atal Bihari Vajpayee, Sri George Fernandez, and many others who have been equally distinguished and committed to the cause of Tibet. The Tibetan story is simple, yet profound. Genetic and geological evidence confirms that Tibetans have inhabited the snowy plateau since time immemorial. We are an ancient people with a unique language and a shared collective sense of consciousness. We enjoyed cordial relations with all our close neighbors, including China, until the People's Republic of China invaded and occupied us and changed everything. We are Tibetans from an independent nation, not the cynicized projection created by the PRC's propaganda. Our existence in exile is a living testimony to a dark chapter of history, a time when military might and false narratives have been used to overturn a nation's soul and identity. China's armed invasion, illegal occupation, cultural revolution, and the ongoing sinicization campaigns in Tibet have left a deep scar on the minds and hearts of the Tibetan people. True healing cannot be bought with superficial infrastructure development and state finance propaganda. Resolution to the Sino-Tibet conflict requires negotiated solution, redressal of the fundamental grievances and aspirations of the Tibetan people, restoration of human dignity and freedom for the Tibetan people, and a genuine concern, regard, space, and agency for Tibetans as a distinct people with their unique traditional identity. We hold the Central Tibetan Administration as the legitimate inheritor
of the Tibetan people's mandate. We remain committed to dialogue, nonviolence, and the middle way policy of seeking a mutually beneficial solution to the Sino-Tibet conflict. As His Holiness has repeatedly emphasized, we cannot rewrite the past. Similarly, we will refuse to let China rewrite our history and Sinicize the contemporary Tibet without a negotiated solution. So as Sudhir ji was mentioning, we need to understand where our Indian friends and Indian brothers and sisters can pull in your efforts in our freedom struggle movement. So all our Indian brothers and sisters of India-Tibet support groups from across India have made invaluable contribution to our freedom struggle movement and have been with us through thick and thin. I would like to share and remind few underlying calls and appeals which are relevant internationally, but more so for our Indian brothers and sisters. The first and foremost concerns the safeguarding of the historical and socio-cultural consciousness of Tibet and Tibetans. For centuries, India and neighboring South Asian nations have never shared a Sino-Indian border. Before the PRC's occupation of Tibet, it was always an Indo-Tibetan, Nepal-Tibet, Tibet-Bhutan, and so on. By refusing to adopt the language of the occupier, and by resisting the Sinicization of everything Tibetan, you help preserve the rightful agency of Tibet and Tibetans. To accept the imposter's narrative is to compromise on bilateral integrity of a nation state, and by countering China's Sinicization policies and practices, we preserve a nation's collective consciousness of Tibet and Tibetans. Secondly, we can strive to foster the preservation of Tibetan language and culture. Since the 1950s, when educational institutions and religious institutions were being destroyed in Tibet under the guise of the PRC's so-called peaceful liberation and cultural revolution, India and the world have helped keep our language and culture alive in exile through establishment of schools and monasteries. The Tibetan script, which was modeled on the Gupta script in the 7th century CE, for instance, is considered among the world's 15 longest living scripts and shares one of the closest resemblances to the ancient Indic script used 2,000 years ago. By supporting Tibetan language and cultural institutions, we are preserving a vital branch of the Indic civilizational tree. The bond between India and Tibet, therefore, is symbiotic, ancient, and eternal. Third concerns the preservation of the ancient Tibetan Buddhist heritage. India's support in our early years of exile and even now have been the lifeline that allows Tibetan culture to survive the PRC's systematic destruction. Our connection is not merely political, it is foundational. The Buddhism we have preserved in its philosophy, text, and practice is the fruit of the great ancient universities like the Nalanda, Vikramashila, and Odantapuri. His Holiness the Dalai Lama often describes himself as a son of India and a proponent of the ancient Nalanda tradition. With thousands of Tibetan monks and nuns living in India today, Tibetans are uniquely positioned to help restore and celebrate this shared religious heritage. For us, the preservation of our language, culture, and religious and cultural and philosophical traditions is not just a scholarly pursuit. It is the very heartbeat of our struggle for identity and freedom. The fourth urgent call
concerns protecting Tibet's environment. Tibet's environment is not just a Tibetan concern. It is in the vital security interest for India and all South Asian nations. Known as the Third Pole and the water tower of Asia, Tibet is the source of 10 major rivers. And these rivers are the lifeblood of agriculture, drinking water, and hydropower for over 1 billion people. Today, this fragile ecosystem faces unprecedented threats. China's aggressive construction of dams and water diversion projects on these transboundary rivers threaten to disrupt downstream flows and escalate regional instability. When the ecology of Tibet is disturbed, the consequences, from flash floods to water scarcity, are felt directly in the plains of India and other South Asian countries. We must recognize that protecting the Tibetan environment is synonymous with ensuring the environmental and geopolitical security of the entire subcontinent. For our non-Indian international supporters, we have been making this appeal for support for Tibet legislations in their respective countries, which help to codify historical facts, formalize and solidify our shared objectives and goals, create a legitimate and legally binding platform to promote for Sino-Tibet dialogue and protect human rights of the Tibetan people, counter the PRC's false narratives on Tibet's history, current situation, and even the PRC's interference in His Holiness the Dalai Lama's reincarnation process, and help countries assert their rightful role in determining the future of respective regional conflicts and bilateral agreements. Having said the above, I do understand that we share a very unique, close, and transparent relationship with the government and people of India. We strongly believe India will rise to the occasion as and when the situation demands it, even with or without Tibet legislations. The sixth call has been our effort to sustaining the exiled Tibetan administration and maintaining its relevance and centrality in all its form and essence until there is a negotiated resolution to the Sino-Tibet conflict. In conclusion, I would like to reiterate that our movement for freedom relies on the spirit of resilience of the Tibetans inside and outside Tibet, and the strength of support and solidarity from our Indian brothers and sisters and our international supporters. The bond between the people of India and the people of Tibet was not written in modern treaty. It was forged on historical anvil of ancient wisdom and tempered by decades of shared struggle. To our Indian brothers and sisters, you have been our refuge, our teacher, and our most steadfast allies. We have been looking forward to the day when His Holiness returns to Tibet in freedom and dignity, and we also look forward to welcome you all to a free Tibet with the same affection and hospitality that you have shown us all these years. Until that day, we Tibetans remain resolute and resilient, and we remain eternally grateful to the government and people of India. I thank you all once again. Jai Hind, Jai Tibat, Jai Jagat. Thank you. तिब्बत की निर्वासित सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूचना मंत्री को हम लोग ने सुना। अपने सालगिरह संबोधन में उन्होंने भारत के समर्थन की आवश्यकता को और भारत की भूमिका को विशेष रूप से उल्लेख किया। हम सब लोग 2 दिनों से इस विषय पर चर्चा भी करते रहे हैं। अब हम लोग इनकी अपेक्षा पर उतरने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का ये कर्तव्य होगा। अब हमारे इस समारोह के विशेष सम्मानित अतिथि डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं,
डॉक्टर आनंद कुमार जी के समर्पण के भाव को देख करके हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, वहीं से बोल दीजिए, वहाँ लेना चाहिए, क्योंकि गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी सम्मेलन के आरंभिक दिन से लेकर के और आज तक हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और आप ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ उपस्थित सभा गृह में आधे से ज़्यादा लोगों को इन्होंने तिब्बत आंदोलन में खींचा है, जिसमें एक मैं भी हूँ। और ये भारत में जो फैलाव हुआ उसमें डॉक्टर आनंद कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और हम लोग सब लोग डॉक्टर आनंद कुमार जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और फिर देश भर में घूम करके हम लोगों को इस आंदोलन के लिए संगठित करते रहें। डॉक्टर आनंद कुमार जी। हमारे समारोह का समापन हो रहा है और इससे अच्छा क्या होगा कि संसद के सभापति और तिब्बत की विदेश मंत्री हम लोग संबोधित है। दुनिया में जो मुक्ति के लिए, आजादी के लिए, न्याय के लिए आंदोलन चल रहे हैं, उनमें तिब्बत का आंदोलन अपने तरीके का अनूठा है। एक तो इसलिए अनूठा है कि इसमें तमाम उत्तेजनाओं के बावजूद जो एक बौद्ध समाज को करना चाहिए वही कर रहा है। ये नफरत नहीं फैलाता, ये करुणा फैलाता, ये मैत्री की बात करता है, हिंदी की बात नहीं करता। और एक बरस नहीं, 2 बरस नहीं, अब तो लगभग 1949 से लेकर के 2026 करीब 70 बरस हो रहा है। लेकिन इस आंदोलन की खूबी ये है कि समय के बीतने के साथ इनका संकल्प और गहरा होता है। जो शुरू में लोग तिब्बत के आजादी के लिए काम कर रहे थे, 1959 में जब भारत में आए तो वो ज्यादातर लोग दुनिया के साथ जुड़ने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनकी भाषा तिब्बत की थी और उनका दुनिया का संबंध बहुत कमजोर था। लेकिन they were very incapable because they were dedicated for justice and freedom, totally committed for the leadership of the Dalai Lama, but they had problem of language barrier. In the last 75 years, today I can see that there is absolute competence in the new generation. They are super educated, they are most dedicated, and they are most competent. This makes me very confident. मुझे इस पर बड़ा भरोसा होता है कि आंदोलन के बढ़ने के साथ इसके कार्यकर्ताओं का भी उनकी क्षमता बढ़ रही है. They have also adopted modern discourse of democracy. एक तरफ चीन है जहाँ की चीन के the Chinese leadership has declared itself leader for the rest of life, and Dalai Lama makes it imperative and compulsory that the younger generation takes up the political role. अब वो धार्मिक प्रमुख तो है, लेकिन राजनीतिक काम उन्होंने तिब्बती सिस्टम को दे दिया. This is an amazing commitment for democracy and participatory struggle. We also note that there is a global awareness increase in the last 75 years. In the beginning, Tibet was not known to the world and world was not known to Tibet. But now we just attended the conference, 32 countries are represented, 32 countries, 100 delegates. And that in India. मित्रों, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने तिब्बत के लिए करने की कोशिश की तो उस समय की सरकार उन्होंने वीजा नहीं दिया था.
मैं सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने सम्मेलन के लिए 32 देशों में लोगों को वीजा दिया, उनका स्वागत किया और ये एक अप्रत्यक्ष समर्थन है। हमने अपने मेमोरेंडम में यह आग्रह किया है कि भारत की सरकार तिब्बत की निवासी सरकार को मान्यता दे, और उसके फिर कागज खोजते हैं तो प्रस्ताव कहाँ है मान्यता वाला। तो ये जो काम हो रहा है ये मान्यता की दिशा में एक बहुत लंबी छलांग है कि आप दुनिया के जो भी भारत में तिब्बत के सम्मेलन के लिए आना चाहते हैं उसको उनको वीजा देते हैं, उनको अनुमति देते हैं। चीन के सीने पर समय सांप लौट रहा हो। चीन ने सोचा था कि समय बीतने के साथ लोग जो तिब्बत में जन्मे खत्म हो जाएंगे और तिब्बत में जो जन्मे नहीं है और तिब्बत के बाहर जन्मेंगे वो तिब्बत के बारे में क्या जानेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि दलाई लामा जी के नेतृत्व के कारण, उनकी पद्धति के कारण जो तिब्बत में नहीं जन्मे हैं वो तिब्बत के लिए और ज्यादा आग्रही है, और ज्यादा प्रतिबद्ध है, और ज्यादा समझते हैं। तो ये तो बात अब चीन के हाथ से बाहर निकल चुकी है। दुनिया में जो ताकतें हैं वो ताकतें मौके के हिसाब से बोलती है, लेकिन जनता और सरकार में एक रिश्ता होता है। पहले जनता खड़ी होती है फिर सरकार चलती है। जनता इस समय सारी दुनिया को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, कई जगह पढ़ाने जाता हूं और तिब्बत के मित्रों के कारण संपर्क है। यूरोप में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अब तो अफ्रीका में भी तिब्बत के समर्थन के लिए एक बड़ा माहौल बन रहा है, क्योंकि ये अपने ऊपर अपने को प्रश्न में डाल करके अपनी आजादी की बात कर रहे हैं, अपने लिए न्याय की बात कर रहे हैं। तो दुनिया देख रही है। एक तरफ चीन है जो इसे फैलने की बीमारी है। भारत ने इतनी कोशिश की, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोशिश की कि तिब्बत के सवाल पर हम न बोले, हमारे जो जमीन चीन ने कब्जा किया उस पर भी न बोले, चलो व्यापार करें, उससे विश्वास नहीं। लेकिन 2020 में गलवान घाटी में उन्होंने अपनी सेना भेजी, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे जमीन पर कब्जा किया, अरुणाचल को अपना बताते हैं और पूरे तिब्बत का चीनीकरण करना है। इसको कहते हैं चीनी उपनिवेशवाद, चीनी साम्राज्यवाद। और अब साम्राज्यवाद का दिन खत्म हो गया है। ये हमारा समापन सत्र है। इसमें very big session. There is no need of more speeches, and I don't want to be a very new and honorable speaker. But what we have decided has 3 dimensions. One is what we have to do as people of India, friends of people. And we have said that we will reach out to the universities, we will connect with the media, and we will become volunteers for the critical cause in an organized manner. There are already 24 organizations represented here. Nearly 2/3 of Indian states are represented here. But we like to cover in next 2 years' time rest of India. But it is also said that we have a few things about the Chinese. We are expecting the Chinese to resume the conversation, the dialogue, which was going on for 8 years. All of a sudden China backed out. So we expect the Chinese will resume dialogue. This is our only message. And this is a message of 1,400,000,000 people. Today in this country, there is absolute unanimity for the people cause. There used to be an India-China friendly society. But after Galwan Valley betrayal, after Donglan, you don't hear any voice, any noise about China-India friendship. We don't want war with China, but we want friendship in an honorable manner. And that friendship includes dignity of Tibet.
सो तिब्बत के मैत्री से ही भारत और चीन का मैत्री का रास्ता खुलता है। और अगर चीन के लोग भारत के साथ मैत्री को बनाए रखना चाहते हैं, उनको तिब्बत के साथ अन्याय बंद करना चाहिए। अंत में हमने तिब्बत की कुछ जरूरतों के बारे में, तिब्बतियों की कुछ जरूरतों के बारे में भी प्रस्ताव पास किया है। उसमें पहली बात उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वो तिब्बती केंद्रीय प्रशासन सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन को तिब्बतियों का प्रतिनिधि प्रवक्ता माने, उसको मान्य करे। अब उनके अपने तरीके होंगे, लेकिन वो इसको पहचाने, इसको माने। दूसरी बात हमने उसे ये कही है कि तिब्बतियों के रोजाना की जिंदगी में जो दिक्कतें हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास नागरिक के अधिकार नहीं है। जब वो अपने जाड़े के दिनों में स्वेटर बेचने जाते हैं तो बहुत जगहों पर तो उनको अपनी दुकान खोलने के लिए स्थानीय व्यापारियों से या स्थानीय पुलिस अधिकारियों से, स्थानीय प्रशासन से और कभी स्थानीय गुंडों से समझौता करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इलाका टिपिकल मार्केट जैसा बना दीजिए, उसमें वो आए, उसकी बिजली पानी का पैसा दें, अपना व्यापार करें। भारत के लोगों को तिब्बती व्यापारियों को पूरा भरोसा है, लेकिन उनके काम करने की सुविधा हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर जो तिब्बती विद्यार्थी हैं, भारतीय विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में 900 विश्वविद्यालय भारत में है, उनके पढ़ने में थोड़ी सुविधा रखी। हम बिहार की सरकार की तारीफ करते हैं, उन्होंने दलाई लामा जी को 25 एकड़ जमीन दिया बोध गया में अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। बाकी 29 राज्यों से भी हम उम्मीद करते हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, यो तिब्बती विद्या, तिब्बती ज्ञान, तिब्बती साधना को मजबूत करने के लिए उनको मदद करें। और अंत में हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि तिब्बत का जो पर्यावरण है, तिब्बत की जो संस्कृति है, तिब्बत का जो धर्म है और तिब्बत के जो लोग हैं, उनकी तकलीफों को हम देख रहे हैं और उनके साथ हैं। कभी कभी सच का रास्ता लंबा होता है और झूठ का रास्ता छोटा होता है। ये सच के रास्ते पर चल रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको महसूस किया है। हम लोगों पर 200 बरस तक अंग्रेजों का राज, 200 बरस तक, और एक के बाद एक नए नए रास्ते बनाते गए और अंत में हमको 1947 आजादी मिली। हमको यकीन है कि आपको कुर्बानी निरर्थक नहीं जाएगी। हमको यकीन है कि आपकी आवाज दूर तक जाएगी और हमको यकीन है कि जब अवसर आएगा, यहाँ भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी और आपसे विदेश मंत्री जी, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमको तिब्बत के लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा, हम खुद जेल जाएंगे और हम अपनी सरकार से तो सही काम करने के लिए आगे करेंगे। तो बात वहां तक पहुंच गई है, खाली सम्मेलन नहीं होगा, अब सत्याग्रह भी हो सकता है। आइए हम अपने संकल्प को पूरा करें, जिससे कि अगली बार जब हम इनसे मिलें तो विश्वास के साथ कहते हैं जो हमने बात किया था पूरा किया। तो जो लोग इस सम्मेलन में आए हैं वो जाते ही अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, वो जाते ही मीडिया में तिब्बत संग्राम के सहयोगी की तरह से सामने आए और अपने स्थानीय सांसदों से कहें कि दुनिया की तमाम संसदों ने दलाई लामा जी को संबोधित करने बुलाया है, आप भी बुलाइए। विधानसभाओं को कहें कि आप विदेश मंत्री को बुलाइए, प्रधानमंत्री को बुलाइए और इस तरह से संवाद का सिलसिला गहरा हो और संघर्ष का रास्ता और मजबूत हो। साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि के रूप में तिब्बत के निर्वासित सांसद के अध्यक्ष श्री लामा सोनम तेम्पेल जी उपस्थित हैं और पार्लियामेंट का मार्गदर्शन, इनके पार्लियामेंट में भी जो कार्रवाई होती रहती है। कई बार इनका प्रतिनिधिमंडल विभिन्न राज्यों में भी जाता है, जहां हम लोगों की उनकी मदद करते हैं हमारे अपने नेताओं से मिलने में। स्पीकर साहब भी दिल्ली आते हैं, भारत के संसद सदस्यों से मिलने की कोशिश करते हैं और समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो इनका भी प्रयास जारी है। इस प्रयास के लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम
आज इस सम्मेलन के समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हम इनका संबोधन सुनना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी। Thank you, Surendra Kumar ji. Trustele and Namaste. Honorable Nonjindra Malla, Minister of Information and International Relations, respected Dr. Anand Kumar ji, respected Shri R.K. Khemiji, National Convener of the Co-Guru for the Tibetan Cause, India, dedicated Tibet supporters from across India, and distinguished guests. First and foremost, on behalf of the Tibetan Parliament in exile and myself personally, I would like to extend my warmest greetings to all of you. It is profound honor for me to join you all today in the close ceremony of the 8th All India Tibet Support Gurus Conference. And I wish to express my deepest appreciation and admiration for your selfless, committed, and steadfast support for the Tibet cause. We, the Tibetan people, deeply value your support and recognize your contribution as truly invaluable and one that will never be forgotten. Tibet and India are neighboring nations bound by deep-rooted ties of religion, culture, and tradition spanning thousands of years. As the source of our spiritual and cultural heritage lies in the profound wisdom for the Nalanda masters, we hold India in the highest esteem, referring to it as Araya Bhumi, the noble land. In 1959, following the illegal occupation of Tibet by the People's Republic of China, His Holiness the 14th Dalai Lama and thousands of Tibetans were forced to seek refuge in India. The exceptional hospitality and generous support extended by the government and people of India have been instrumental in the preservation of Tibetan identity. Today, the Tibetan issue has garnered significant international attention and support from governments, parliaments, and people around the world. This is largely the result of India's recognition of the importance of Tibet, the visionary leadership of His Holiness the Dalai Lama in pursuing non-violent struggle grounded in truth, and the world witnessing the tragic reality of human rights violations under China's repressive policies inside Tibet, where Tibetans continue to demonstrate immense courage and resilience. We have now lived in exile for more than 60 years. During this time, the influence and message of His Holiness the Dalai Lama has reached every corner of the globe. This stands as a testament not only to his wisdom, but also to the profound values of the Tibetan Buddhist culture. In today's modern era, his guidance on global peace, compassion, altruism, and secular ethics is increasingly recognized as a vital necessity for the well-being of the humanity. I would also like to express special gratitude to those of you who recently offered a long-life prayer to His Holiness. We sincerely pray for his continued health
and long life, His Holiness continues to promote the revival of ancient Indian knowledge, and at this time introduces India to the world as beacon of democracy, religious harmony, and unique model of peaceful coexistence among diverse cultures and languages. The world today is undergoing rapid political and economic shifts, and changes are occurring with China as well. In such times of uncertainty and transition, you remain our most vital allies in the struggle for truth. Thanks to the hard work of Tibet support groups across India, the India public has come to better understand that Tibet was historically an independent nation and that the security of Tibet is closely connected to the security of India. Furthermore, it is crucial to inform the India public about the current critical situation unfolding in Tibet today. The Chinese government's systematic policies aimed at eradicating Tibetan identity and the destruction of Tibet's fragile ecosystem. Tibet is often referred to as the water tower of Asia, as it is the source of major rivers that sustain millions of peoples across Asia, including in India. So, protecting this environment is therefore not only a concern for Tibetans, but a shared responsibility. I highly commend the discussions you have held over the past few days regarding future action plans and strategies. I urge you to ensure that the resolutions you have adopted do not remain merely on paper, but are actively implemented in the days ahead. In particular, I wish to emphasize the importance of introducing the Tibetan cause to the younger generation of Indians, so that they may better understand the historical truth of Tibet and the shared interests that bind our peoples. In conclusion, I would like to thank the members of the Co-Guru for the Tibetan cause, India, for organizing this important conference, and to all the participants who have traveled great distances to be here. Finally, I pray for the long life of His Holiness the Great 14th Dalai Lama, for the swift and peaceful resolution of the Tibetan cause, and for the everlasting friendship between the peoples of Tibet and India. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत आभार स्पीकर साहब। अब मैं क्षेत्रीय कन्वेनर नौबजंग गेंचेन जी को बुलाता हूं कि हमारा सत्र समाप्ति की ओर है। प्रतिनिधियों को और आगत अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मुझे मालूम है सभी लोग थका हुआ है। मैं तो चाहता कि आपको सभी इसी रूम में रह के हम एक दूसरे का प्यार भरे, लेकिन मजबूर है हम लोग सब अपना स्थान पे जाना पड़ेगा, जो तिब्बत के आज़ादी के लड़ाई के लिए। आज़ादी तिब्बत हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा देर में आप लोग सबको ये रूम से आज़ाद होने वाला है। आज के मुख्य अतिथि खेनपो सनम तेनपेला जी, ऑनरेबल स्पीकर तिब्बतन पार्लियामेंट इंतजार, और उनके साथ आए हुए मैडम नॉर्दन टोमाला, कैबिनेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन CTA। आप दोनों ने हमारे लिए कीमती समय निकालकर यहाँ आया और हमारे सारे तिब्बत ग्रुप को मनोबल बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत कोर ग्रुप के ओर से तहे दिल से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद हमारे नेशनल कोर ग्रुप के कन्वेनर श्री आर के खमे जी,
को कन्वीनर सुरेंद्र जी, आप दोनों का लीडरशिप में हमारा ये 8वां अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह का जो प्रोग्राम बना बहुत ही शानदार और सक्सेसफुल रहा। आप दोनों का भी तहे दिल से धन्यवाद। साथ में जितने भी जो हमारे तिब्बत सपोर्ट ग्रुप हमारे देश के अलग अलग जगह से यहाँ जो आए हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो पॉइंट को रखा, डिस्कशन किया, जो बहुत ही मीनिंगफुल रहा। लेकिन उस दौरान थोड़ा आगे पीछे बात निकलता है, घर में भी वो तो बाप बेटे में होते रहते हैं। लेकिन एक कहावत, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, गुरु के बिना चेला नहीं है, चेला के बिना गुरु नहीं है, इस डिसिप्लिन को रखते हुए आप लोग सबको मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होके सब आपस अपने जगह जाएंगे और अपना काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से कोर ग्रुप की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे टीपा को भी कोर ग्रुप से और से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग ने इतना बढ़िया अच्छी जगह हम लोग का दिया और मीटिंग को सक्सेसफुल कराया। इतना अच्छा जगह दिया, मैंने देखा कि बहुत लोग सोते हुए भी दिखा, इतना आरामदायक जगह दिया, बहुत लोग सोते हुए देखा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मीडिया भाई जो ग्रुप है, उन लोग ने भी आज से नहीं, आज से एक सप्ताह से पहले ही हम लोग का साथ रहा। आप लोग ने भी बहुत मशक्कत हम लोग के साथ मेहनत किया और आप लोग ने हमारे मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में थोड़ा दिन को पहले मुझे देखने को मिला, हमारे बहुत लोग ये चर्चा हुआ कि महिला पार्ट लेती नहीं है, हमारा ग्रुप में नहीं है। फिलहाल तो हमारा मैडम यहाँ है, लेकिन उससे पहले हमारा ये वुमेन्स विंग के प्रेसिडेंट अच्छा सिंधोमल्ला यहाँ आके उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और उन्होंने जो सुझाव दिया वो बहुत एकदम महत्वपूर्ण रहा। और उनको भी यहाँ नहीं है, लेकिन उसको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। हमारे डॉक्टर आनंद जी यहाँ है, आपका आशीर्वाद, आपका सुझाव हम लोग का हमेशा मिलते रहेंगे। और जो आपने जो तिब्बत के बारे में बताया, दुनिया में क्या हो रहा है और आगे क्या करना है, उसका बारे में आपने जो हम लोग को सजेशन दिया है, जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के लिए, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही हमारे ये धर्मशाला का सेटलमेंट ऑफिसर मिकमर जी, आपने जो हम लोग का जो यहाँ में खाना वगैरह बहुत कुछ आपने जो प्रबंध किया है, आपका बिना हम लोग वैसे खाया, बहुत अच्छे से खाया, लेकिन फिर भी आपका मदद से ही ज़्यादा खा पाया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो इटको के दोनों बहन हैं, वो कई दिनों से बेचारा बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, लेकिन आप दोनों उम्र छोटी है, ऐसे करते रही। आपको आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ हम लोग, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जितने भी यहाँ आए हैं, आप लोग सब अपना स्थान पे स्वस्थ और खुशी के साथ पहुँचेंगे, इसकी उम्मीद के साथ मैं अपना ये धन्यवाद भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।